हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया। आज जो बिजनेस दुनिया के यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आपको जैसे ही जानकारी है कि हम लगातार वीडियो लाते रह रहे हैं कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस क्यों जरूरी है आज की जनरेशन के हिसाब से। उसी की तर्ज पर आज मैं 6 पॉइंट ऐसे लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए कि आखिर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या सावधानी रखना है आपको। अगर नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो क्या सावधानी रखें। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। देखिए, ये बताने वाली चीज नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हर आदमी, हर इंसान आपसे बड़ा, आपसे छोटा, आपसे समझदार एक विचार रखता है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम दूसरों के कहने पे चलते हैं। दूसरों के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम नहीं कर सकते। पहला एक सबसे बड़ा फुल स्टेप है कि अगर आप कुछ काम करने को सोचते हैं तो 4 लोग जो रहते हैं, आप जानते हैं 4 लोगों को आप कभी ढूंढ नहीं सकते वो कौन रहते हैं, लेकिन वो 4 लोग जरूर कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप करने के लिए नहीं बने हैं, आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं। ये धारणा उतारें और अपने मन से सवाल पूछें कि आप अगर 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं व्यापार में, बिजनेस में, तो क्या आपको अगर हानि भी होती है, लाभ भी होता, तो क्या उससे आप सीखेंगे नहीं? क्या 50,000 रुपये आपको कितने करोड़ों का या कितने लाखों का अनुभव देके नहीं जाएगा क्या? प्लस आप ये क्यों सोचते हैं कि ये डूब जाएगा पैसा? सबसे बड़ी बात ये है कि हम 4 लोगों से पूछते हैं और 4 लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग रहती है। मेरा एक मानना यह है, सलाह सबसे लें, लेकिन आपका जो मन कहे आपको वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हार भी मिलती है तो अपने से मिलेगी और जीत भी मिलेगी तो इसमें आपकी खुद की भागीदारी। सलाह जरूर लें, ऐसा नहीं कि सलाह ना लें, आप सलाह लें और आपका जो मन कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आत्मविश्वास, तो जरूर करें। पहला पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया समझाने के तौर पे, ठीक है। दूसरे पॉइंट है, हमेशा बिजनेस ना आज आपने खोला, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 दिन बाद या 2 महीने बाद आपको पैसा रिटर्न करें। अभी शुरुआती दौर में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखें कि आपका उतना निकल रहा है जितना आपने लगाया है कि नहीं। आपका किराया निकल रहा है, आपने जो कर्मचारी रखे उनकी सैलरी निकल रही है, आपकी EMI जा रही है, प्लस आपका थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है। अगर 4-6 महीने अगर ये भी निकल रहा है ना तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये मान के चलिए। ऐसा मैं मानता हूँ और ये मैं सोचता हूँ। तो अगर आपका बिजनेस इस प्रकार अगर रन हो रहा है कि मान के चलिए कि भाई पैसा निकल रहा है, इतना पैसा निकल रहा है जो जरूरत के हिसाब से 6 महीने बाद देखिए वही पैसा आपका डबल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। अभी देखा गया कोविड के दौरान 4-5 लोगों ने 6 महीने से जो बिजनेस स्टार्ट किया था, कोविड के दौरान टोटल बंद कर दिया, पैसा डूब गया। नाम जरूर कोविड था, लेकिन कहा जाए तो उनका आत्मविश्वास कम था। चाहे तो उसको दौड़ा सकते थे। देखिए, बिजनेस तो लाभ हानि का खेल है। कभी लाभ इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते हो, कभी हानि इतनी होगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। तो क्या आप अपने बिजनेस को डूब के लेके कहीं भी बंद कर देंगे? तो 6 महीने का सब्र रखें। 6 महीने बाद आप देखें आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन जिसने 6 महीने सब्र नहीं रखा, समझ लो वो कभी जीवन में बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, अधिक पैसा न लगाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को देखा मैंने कि अरे मैं तो 15 लाख रुपए लगा के बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 20 लगा के, मैं 1 करोड़ लगा के बिजनेस कर रहा हूँ। देखिए, बिजनेस हमेशा कम पैसों से शुरुआत करें। कम पैसे का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना आपका सेविंग है, उस सेविंग को क्या मैं कहूंगा, आपकी सेविंग है, अगर सेविंग को आपको तोड़ना है तो वो बिजनेस में खर्च कर दीजिए। कहीं से लोन लेके, कहीं से उधार लेके
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अपनी सेविंग के हिसाब से, अगर आपकी 15,000 की सेविंग है तो उससे आप बिजनेस कर सकते हो। आपकी 20,000 की सेविंग है तो आप उससे बिजनेस कर सकते हो। आपकी 1,00,000 रुपए की सेविंग है तो आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में अधिक पैसा नहीं लगाएं। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, अभी मेरे को एक वीडियो सुन रहा था, उसमें मेरे को जानकारी पता चली कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, मान के चलिए आप क्या कहेंगे, आप शेयर बाजार को ले जाएंगे, आप इसमें उसमें इन चीजों को ले जाएंगे। मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में है। अगर आप आज 1,00,000 रुपए डालेंगे वो आपको जीवन भर देगा। क्या आपकी बताइए, कोई आप एफडी भी कराते हैं 1,00,000 रुपए की, तो 5% में आपको कितना देती है, कितना देगी? 20,000 रुपए एक साल में है। और मान के चलिए अगर आप कोई बड़ी भी एफडी कराते तो वो 1 साल बाद देगी। लेकिन जब अगर बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो बिजनेस आपको हर महीने, हर दिन, हर 1 सेकेंड में पैसा देगा। तो सबसे बड़ा मैं मानता हूं जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में है। तभी तो आज देखिए, आज बड़े बड़े उद्योगपति, रिलायंस देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, और धीरूभाई अंबानी टाटा स्टील प्लांट देख लीजिए, ये सब आज बिजनेस में इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो जनरली अगर सबसे बड़ा शेयर है तो वो बिजनेस में है। लेकिन हमारे यहाँ की जो सोच है वो बिजनेस को लेकर थोड़ा, बेटा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये गलत सोच को आपको तोड़ना होगा। देखिए, अगर आप उतरेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, तालाब में वही उतरता है, नदी में वही उतरता है जो तैरना जानता है। लेकिन जो तैरना नहीं जानता है वो कूद जाता है, तो धीरे धीरे वो तैरना सीख जाता है। तो आपको अगर तैरना सीखना है तो तालाब में तो कूदना पड़ेगा। आप किसी की सोच से अगर ये सोच लें कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं बन सकते, तो आप कभी जीवन में नहीं। आप अपने आप सोचिए, अपना माइंड सेट करिए कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते, बस इसी में आगे बढ़ते रहिए। मेरा चौथा पॉइंट है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी फील्ड की बहुत जानकारियां रखें कि उस फील्ड में क्या हो रहा है। जैसे आप कोचिंग चालू कर रहे हैं तो उस कोचिंग से संबंधित जानकारी रखें कि और नई नई चीजें क्या आ रही हैं, नया क्या हो रहा है, नया क्या आगे प्लान चल रहा है, उन चीजों की जानकारी रखें आप, कि उस फील्ड से संबंधित अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आप उसको बता सको। ये नहीं कि आपकी फील्ड का आप ही को नहीं मालूम। आज का समय ये है कि लोग एमटेक करने के बाद उनको एमटेक का ही नहीं आता, लोग इंजीनियरिंग करने के बाद उनको C++ नहीं आता, एमटेक करने के बाद C++ नहीं आता है। तो आखिर फिर आपने पढ़ाई क्यों की जब उस फील्ड का आपको ABCD भी नहीं आता है? ITI करने के बाद लोगों को ट्रेड का संबंधित नहीं आता है। तो कहने का मतलब कि अगर आप उस फील्ड में घुस रहे हैं, कोई कोचिंग खोल रहा है, कोई मोबाइल की दुकान खोल रहा है, कोई गाड़ी की शॉप खोल रहा है, कोई बड़ी एजेंसी ले रहा है, तो पहले उस फील्ड की टोटल जानकारी हासिल करें। अगर आप टोटल जानकारी हासिल नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। और 5वां पॉइंट है, अधिक कर्मचारी ना रखें। ये गलती हमने भी की, अभी आपको बता रहा हूँ। हमने भी एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, तो बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, हम लोग के पास इतने प्रोजेक्ट अभी नहीं आ पाए जितने हमने कर्मचारी रख लिए थे। तो हमें उनको सैलरी तो समय पे देना है, और वो उनके पास इतना काम भी नहीं आ पाया कि अपन उनको सैलरी पे कर सके। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि कर्मचारियों को उतना ही रखें जितना कम करें। हमने कर्मचारी जो 6 कर्मचारी थे, 6 कर्मचारियों से 3 कर्मचारी कम कर दिए, और 3 कर्मचारियों से भी हमारा उतना काम चल रहा है जितना 6 से चल रहा था। लेकिन हमने 2 महीने उनको 6 कर्मचारियों को सैलरी तो दी। आप भी जितना आपका काम चल सके उतने ही कर्मचारी रखें। ये नहीं कि बराबर रख लिए दिखाने के लिए कि 10 कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। भैया, आपको ये 10 कर्मचारी 1 महीने बाद आपका महीना कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, आपको सैलरी देना पड़ेगी। तो ज्यादा बोझ ना लें, जितना जरूरी उतने कर्मचारी रखें, काम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पॉइंट है, हम अपने काम को 10%, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अपने काम को 10%, हमेशा 10% बढ़ाएं। हर 2 महीने में आप अपने काम में 10% बढ़ाएं। कुछ नई चीजें लेके आए, कुछ नया स्टार्टअप चालू करें। नए स्टार्टअप 1 साल बाद भी नए स्टार्टअप, मतलब अपनी इनकम सोर्स बढ़ाते रहें। जैसे कि कोई बंदा है, किसी ने एक छोटी सी दुकान डाली थी चाय की,
चाय का उदाहरण दे रहा हूँ, क्या पता क्यों चाय का उदाहरण आ रहा है कि एक MBA चाय वाला है जिसने सबसे छोटी दुकान डाली चाय की, ठेला टपरा लगाया, टपरे से आज वो फिर दुकान लगाई, दुकान से फिर 2 कर्मचारी रखे, 2 कर्मचारी से आज उनने अपनी खुद की बहुत बड़ी ब्रांड दुकान खोली, आज उनकी 10 फ्रेंचाइजी चल रही है। तो हमेशा अपने काम को बढ़ाते रहें। बिजनेस का मतलब है बढ़ना। अगर आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो कल के दिन 1 लाख रुपए आपको 6 महीने में कमाना होगा। अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो कल के दिन आपको 2 साल बाद 4 लाख कमाना होगा। और अगर आप मान के चलिए, अगर आपको बिजनेस को 6 साल हो रहे हैं और आप उसमें 10 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं 50,000 से स्टार्ट करके, तो आपका बिजनेस कोई मतलब नहीं है। तो हर कम से कम 6 महीने में अपना बिजनेस 10 से 20% बढ़ाते जाएं। तो ये 6 पॉइंट थे। हो सकता है कि आपको बहुत कुछ जानकारी दें, ये मेरा अनुभव है और मैं भी आपको सीख कर बोलता हूँ। कहीं ना कहीं मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सीख कर आपको ज्ञान देता हूँ कि ये आपको अगर मैं दे सकता हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपका भी बिजनेस, चाहे आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका बिजनेस बढ़ सके, इसलिए ये बिजनेस दुनिया का हम लोगों ने चैनल लाए हैं। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, आप हमारे द्वारा अपने बिजनेस को ही बढ़ा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लगातार बिजनेस को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। धन्यवाद।